मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक औरत मार्नी को दिखाया जाता है जो अपने ही घर में चोरी कर रही होती है, जिसे इसका पति निक्की देख लेता है और इसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब मार्नी नहीं रुकती है तो निक्की उसके हाथ में एक चाकू घुसा देता है, जिस पर मार्नी निक्की को एक थप्पड़ मारकर वहां से भागने लगती है। तभी वह गेट पर एक बूढ़ी औरत को देखती है, फिर यह उसे दरवाजा खोलने बोलती है, जिस पर औरत दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजे के खुलते ही वह बुरी औरत मार्नी के चेहरे में एक चाकू घुसा देता है, जिसे मार्नी वही मर जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक हॉस्टल दिखाया जाता है जहां कुछ लड़के एक पीटर नाम के लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। वही एक जूली नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ एक बीमारी के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं। अगले दिन पीटर को हॉस्टल के गार्डन में एक अजीब सा क्रिएचर मिलता है, जिसे वो अपने साइंस के टीचर के पास लेकर जाता है, जिसका नाम रोहिन होता है। रोहिन जब इस क्रिएचर को पानी में डालता है तो ये क्रिएचर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और जैसे ही रोहिन का हाथ क्रिएचर के सामने जाता है तो वो क्रिएचर शीशे को फोड़कर रोहिन के हाथ में काट लेता है। फिर जब अगले दिन पीटर बाथरूम में नहा रहा होता है तब उसके बाथरूम में एक बूढ़ी औरत घुस जाती है, जिसका पूरा शरीर गला होता है। फिर वो बूढ़ी औरत अपना कपड़ा खोलकर पीटर के गले लग के रोने लगती है, तो पीटर उसके सर पे हाथ रख के सहलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस बूढ़ी का बाल निकल के पीटर के हाथ में आ जाता है। फिर अगले दिन जब पीटर अपना कैमरा निकाल के चला रहा होता है तो वो देखता है उसके साइंस के टीचर पानी में भीग रहे होते हैं। ये देखकर उसे कुछ अजीब लगता है तो वो अपने दोस्त जूली के साथ ये सब हो रही अजीबोगरीब घटना के बारे में पता लगाने के लिए जाता है। तभी उस रूम में दो टीचर आते हैं, जिसे देखकर ये दोनों छुप जाते हैं और तभी ये देखते हैं कि दोनों टीचर पानी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ हॉस्टल की एक स्टाफ आती है, जिसे देखकर इन दोनों के चेहरे अजीब तरीके से बदलने लगते हैं। फिर वो टीचर अपने मुंह से स्टाफ के कान में कुछ डाल देता है, जिससे वो स्टाफ वही मर जाती है। तभी जिस अलमारी में पीटर और जूली छुपे होते हैं उसमें एक लाश होती है, जिसे देखकर जूली के मुंह से आवाज निकल जाता है, जिससे दोनों टीचर इसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये दोनों किसी तरह वहां से बचकर भागते हैं। तभी इन्हें दो टीचर मिलते हैं जिनको ये सारी बात बताते हैं, लेकिन जब ये पीछे देखते हैं तो वो स्टाफ और बाकी दोनों टीचर बिल्कुल नॉर्मल है, जिसे देखकर ये दोनों वहां से भागने लगते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन जब पुलिस आकर देखती है तो उन्हें वहां कुछ सही मिलता है, लेकिन हॉस्टल में सभी लोग अचानक से बहुत पानी पी रहे होते हैं। ये देखकर पीटर और जूली बाहर से एक डॉक्टर को बुला के लाते हैं और उन्हें पीटर को पहली बार मिले उस क्रिएचर को दिखा रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक टीचर और कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं और ये सब मिलकर डॉक्टर जूली और पीटर को मारने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट पीटर पर तलवार चलाता है, लेकिन उसकी तलवार से टीचर की सारी उंगलियां कट जाती हैं, लेकिन तभी वो कटी हुई उंगलियां चलने लगती हैं और पीटर उस टीचर के आंख में एक कलम घुसा देता है, जिससे वो टीचर के आंख से सफेद फेन निकलने लगता है और वो वही मर जाता है। फिर पीटर शीशे में रखे उस क्रिएचर को अपने साथ लेकर भाग जाता है और घर जाकर उस क्रिएचर का पेट फाड़कर उस पर कोई दवाई देता है। फिर उस क्रिएचर में से वही फेन निकलता है जो उस टीचर के आंख से निकला होता है, जिसे देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि सब कुछ इस क्रिएचर की वजह से ही हो रहा है। फिर ये सबको मारने के बारे में डिसाइड करते हैं। तब एक लड़का बोलता है कि पहले वो वहाँ के सब लोग को ये दवाई देकर चेक करेगा, जिसे पर एक लड़की घबरा जाती है क्योंकि वो पहले से ही उस क्रिएचर का शिकार हुई होती हैं और वो वहाँ से डरकर भागकर एक स्टेडियम चली जाती हैं, जिसका पीछा करते हुए बाकी के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उस लड़की को पकड़कर उसे वो दवाई देने की कोशिश करते हैं। तभी एक लड़का उसे गोली मार देता है, लेकिन फिर भी वो लड़की वापस उठ जाती है, जिसे देखकर ये सब डर जाते हैं। तभी स्टेडियम में बारिश होने लगता है तो एक लड़का भागकर वहां आता है और उन लोगों को दरवाजा खोलने बोलता है, जिस पर वो लोग उसे वो दवाई देकर उसे लेने बोलते हैं, लेकिन वो लड़का इस दवाई को गिरा देता है तो ये सब समझ जाते हैं कि वो लड़का भी इन्फेक्टेड है। फिर ये सब वहां से छुपकर भागने लगते हैं और स्टेडियम के भी सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। फिर वे लोग एक गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी उस गाड़ी पर एक इन्फेक्टेड लड़की बैठ जाती है, जिसे देखकर पीटर और
और बाकी के लोग उस गाड़ी से कूद जाते हैं और वो दूसरी गाड़ी से टकराकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें उस इन्फेक्टेड लड़की का सर धड़ से अलग हो जाता है, लेकिन वो सर अचानक से चलने लगता है और वापस आकर अपने धड़ से जुड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों में से एक और लड़की इन्फेक्टेड होती है जो एक क्रिएचर में बदल जाती हैं और इन लोगों पर हमला करने लगती हैं, जिससे ये लोग किसी तरह बचकर भागते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो पीटर किसी तरह उस क्रिएचर को फंसाकर उसे वो दवाई का इंजेक्शन दे देता है, जिससे वो क्रिएचर वही मर जाता है और सारे क्रिएचर खत्म हो जाते हैं। फिर अगले दिन पेपर में पीटर का नाम और फोटो आता है। फिर जूली और पीटर दोनों साथ रहने लगते हैं।